व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इजराइल अटैक्स ईरान। ईरान एक्टिवेट्स एयर डिफेंस सिस्टम्स, तो विल अ वॉर स्टार्ट। भाई बहुत पेचीदा मामला चल रहा है यहाँ पर, और ये लगा लो धीरे-धीरे वॉर फलस्तीन वाले उसके बाद से तो बहुत वो चल रहा है, रशिया को उधर चल रहा है। तो देखते हैं प्रशांत धवन सर का क्या कुछ कहना है। स्टडी IQ चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज सुबह से लगातार दुनिया भर में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए हैं इजराइल द्वारा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे BBC का आर्टिकल, ये लोग कह रहे हैं कि इजरायली मिसाइल्स ने हिट किया है ईरान को और ब्लास्ट हुए हैं। प्राइमरली जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के बेसिस हैं उनके पास ब्लास्ट हुए हैं। हालांकि बाद में एक के बाद एक रिपोर्ट आती गई फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम US, फ्रॉम ईरान, और वहाँ पे ये बात लिखी गई कि देखिए पहली बात तो किसी भी मिसाइल से अटैक नहीं किया गया है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी इजरायली मिसाइल लॉन्च नहीं किया गया ईरान पर। जो भी हुआ है एट मैक्स, क्योंकि अभी भी देखो रिपोर्ट्स आ रही है इससे रिलेटेड। ईरान की सरकार बार बार ये कह रही है कि कोई मिसाइल अटैक ईरान पे नहीं हुआ, ईरान में सब कुछ नॉर्मल है। इन्होंने बीच में पैनिक में आकर कुछ अपने एयरपोर्ट्स की जो फ्लाइट्स थी ये डिले कर दी थी, मगर अब वो भी नॉर्मल हो चुका है। ईरान अपनी तरफ से ये कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, हमारा बाली बाका नहीं हुआ। हालांकि इनको एक बात ये एडमिट करनी पड़ रही है कि कई ड्रोन से अटैक तो किया गया था और ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। तो ईरान पर देखो अटैक तो हुआ है मगर कोई बड़ा मिसाइल वाला अटैक नहीं हुआ। और इसी बीच जो ये सारी रिपोर्ट्स आ रही थी ना, इसी बीच इलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं, वो ये कहते हैं वी शुड सेंड रॉकेट्स नॉट एट ईच अदर बट रादर टू स्टार्स। ये कह रहे हैं कि देखो रॉकेट भेजने हैं ना तो एक दूसरे के देश पे रॉकेट मत मारो, यही रॉकेट आप इस्तेमाल करो अंतरिक्ष में स्टार्स तक पहुंचने के लिए। ना मैं इलॉन मस्क भाई का जो दर्द है समझ सकता हूँ। ये जब भी न्यूज आती है ईरान इराक की, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट हिल जाती है, गिरावट स्टार्ट हो जाती है। इनकी खुद की जो मेन कंपनी है टेस्ला, इसका शेयर आप अगर देखो तो पिछले 6 महीनों में 30% से ऊपर गिर चुका है। आज में ही 4% के आसपास और गिर गया था। तो इलॉन मस्क तो यही करेंगे, तो भाई रॉकेट मारने हैं ऊपर अंतरिक्ष में मारो, जैसे मैं मारता हूँ। एक दूसरे पे रॉकेट्स क्यों मार रहे हो? हालांकि ईरान यहाँ पे जवाब दे सकता है कि अंतरिक्ष में रॉकेट मारने की टेक्नोलॉजी है नहीं, तो मैं तो इजराइल पे ही मारूंगा। बट खैर मजाक कर रहा हूँ। बट मेन देखो यहाँ पर क्रक्स यही है, पूरी दुनिया ही चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कंट्रीज हो, सब लोग इजराइल और ईरान को यही कह रहे हैं कि देखिए ज्यादा एस्केलेशन अब मत करिए। और हो सकता है कि जो रिसेंटली हुआ है ना, ये फाइनल चैप्टर हो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, इसके आगे और एस्केलेशन नहीं होगी शायद। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया तो देखो ये बात बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स ने ये बात खुद क्लेम करी है कि हाँ हमने ईरान पे स्ट्राइक किया है। ईरान का जो एक मिलिट्री बेस है इस्फहान के करीब, ये एक सिटी है ईरान की इस्फहान, उसके करीब जो इनका एक मिलिट्री बेस है वहाँ पर ड्रोन से अटैक हुआ है। नाउ जो ये अटैक का स्केल है कि कितना डैमेज हुआ है वहाँ पर, क्या ईरान के सोल्जर्स मारे गए या नहीं मारे गए, मगर एक बात तो तय है कि जो इजराइल ने कहा था वो कुछ हद तक करके दिखाया है। ये जो शहर है ना इस्फहान, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक मिनट के लिए ये मैप देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान का मैप है। नाउ ईरान में जो इनकी मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर ये लोग यूरेनियम को एनरिच करते हैं, यूरेनियम को प्रोसेस करते हैं, यूरेनियम को खोदते हैं, यूरेनियम की जो इनकी माइंस हैं, फिर इनकी जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, ये यहाँ पर प्रॉपरली मार्क्ड है। इनमें से यहाँ पे आप नोट कर पाओगे ये है इस्फहान। इस्फहान देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है ईरान के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग यूरेनियम को प्रोसेस भी करते हैं और उसके अलावा रिसर्च भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा है, इसके बारे में वो ईरान काफ़ी हद तक क्लियर है। IAEA ने भी ये बात बोली है कि ईरान अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग किसी भी न्यूक्लियर वेपन पे काम नहीं कर रहा। ये जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं यूरेनियम को प्रोसेस करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि कल को इसी यूरेनियम से बिल्कुल आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो इस्फहान एक इतना इंपॉर्टेंट शहर है और यहीं पे न्यूज़ आई है, इसी के पास में ड्रोन से अटैक हुए हैं, पूरे एरिया में एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आई है। ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो अटैक हुआ है ना मोस्ट प्रॉब्ली ये ईरान के अंदर से ही हुआ है। तो मतलब कि हो सकता है कि मोसाद के कुछ एजेंट्स हो, इन्होंने ईरान के अंदर से ही ये ड्रोन्स लॉन्च किए हो। और अगेन ये कोई नई बात नहीं है, आपने देखा होगा रशिया पर भी रिसेंटली, रशिया की जो राजधानी है मॉस्को,
उस पर भी रिसेंटली ड्रोन से काफ़ी अटैक हुआ था और कई बार ये ड्रोन्स रशिया के अंदर से ही लॉन्च किए गए थे। तो ये टैक्टिक कई देश आज के समय यूज़ कर रहे हैं, यूक्रेन यूज़ कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में इजराइल ने भी यहाँ पर यूज़ किया है। और ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि इन्होंने बहुत सारे जो ये ड्रोन्स हैं इनको शूट डाउन कर दिए, मगर डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर कुछ ना कुछ डैमेज तो हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इसके बाद ईरान क्या करेगा। इस्फहान के पास में जो इजराइल को करना था इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान ने देखो इससे पहले एक बात कही थी कि छोटा से छोटा भी अगर अटैक होता है हम पर, माइनर डैमेज भी होता है, तो हम हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल से फिर से आक्रमण करेंगे इजराइल पर। ये बात ईरान ने कही थी। बट मुझे ये बात देखकर अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा मैच्योरिटी देख पा रहा हूँ फ्रॉम ईरान। ये लोग डाउन प्ले कर रहे हैं इस पूरे अटैक को। आप देख पाओगे ईरान की जो आर्मी के ऑफिशियल है वो ये कह रहे हैं कि जो भी आवाज़ आई थी, जो भी लोगों को साउंड सुनाई थी, वो यही था कि ईरान ने एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को शूट डाउन कर दिया और कुछ डैमेज इन पर हुआ नहीं है। तो अभी देखिए फेस सेविंग काफ़ी हद तक हो चुकी है। ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। ये आपको याद होगा पाकिस्तान की सेम बात कहता था जब इंडिया ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी थी। तो ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ और इजराइल ने कुछ डैमेज नहीं किया। अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि बिल्कुल इजराइल ने अटैक कर दिया, जो इनको करना था इजराइल को ये लोग करके आ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये दोनों कंट्रीज ईरान और इजराइल अब मैच्योरिटी दिखाकर इस इशू को खत्म यहीं पर करेंगे या फिर अभी और बदले लिए जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि एक बार को इजराइल कह दे कि अभी देखिए हमने तो अभी शुरुआत करी है, अभी इस तरीके से खूब सारे पटाखे बजेंगे पूरे ईरान में, इनकी जो बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके पास में या फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन्स होंगे। और इससे पहले इजराइल ये कर चुका है, मोसाद के जरिए काफ़ी बार ये ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट कर चुके हैं। तो आने वाले 1 से लेकर 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखना होगा कि एस्केलेशन अभी और ज़रा होती है या फिर अब ये सारा मामला फेस सेविंग के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। जो IDF है, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली इसको लेकर एक स्टेटमेंट देगी। उससे पता लगेगा कि क्या इजराइल की रिवेंज, क्या इजराइल का बदला पूरा हो चुका है या फिर अभी ये और बहुत सारे पटाखे ईरान में फोड़ेंगे। तो अभी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं फ्यूचर में आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। कितना भी कुछ कह लो, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाने वाली बात आएगी। लेकिन पहला तो सबसे पहले सोचने की बात है कि भाई ऑलरेडी एक वॉर रशिया यूक्रेन का चल रहा है, फिर फिलिस्तीन वो वाला जो हुआ था, फिर अब ये हो रहा है। ऐसे करते रहोगे तो एक दिन यही हो जाएगा कि हर एक कंट्री आपस में किसी ना किसी से कर रही है और फिर पर मुझे उसके बाद क्या इकोनॉमीज रह जाएंगी, क्या डेवलपमेंट रह जाएगा। अगर है टेक्नोलॉजी इतनी, हाँ इलॉन मस्क ने समझदारी वाली बात तो करी है, लेकिन उनके पास नहीं है ना ईरान के पास, तभी तो बोल रहे कि नहीं हमारे पास उतनी नहीं है। नहीं लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे देखो सफर कुछ नहीं करना, पॉलिटिशियंस वैसे की वैसे ही रहते हैं मस्त, ठीक है। और सफर कौन करता है? जो लोग वहां रह रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल, महंगाई बढ़ जाती है, इकोनॉमी बहुत सफर करती है, एंड ऑफ द डे देश की तरक्कियां रुक जाती हैं। लेकिन वही है जो ये वेपन्स बेचने वाले देश हैं उनकी तरक्की होती रहती है, उनका सामान बिकता रहता है। सोच समझ के ये यहाँ पर क्या है कि देखो नो डाउट इजराइल का तो ये है, हम पे अगर दिक्कत करोगे हम नहीं छोड़ेंगे, और वो इजराइल का उनका हमेशा से ही वो चीज रही है। तो इजराइल का अब ये नहीं पता कि अभी यहाँ रुक जाएगा या अभी और टारगेट कर करके देखेगा और चीजें। बाकी ईरान का मुझे लगता है ईरान तो वो था हम तो आ गए करके, हम तो आ गए, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा अब नहीं है भैया, कोई देश किसी की सुनता नहीं है। जैसे इंडिया मान लो अगर कुछ कर नहीं रहा ना, अगर किसी के साथ बदतमीजी, लेकिन वो सहेगा नहीं अब, ना वो क्रिप करेगा पूरा पहले टाइम की तरह कि अगर कुछ हो गया तो इंडिया क्या पहुंचा था, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ। आज की गवर्नमेंट कहती है भैया करके दिखा, बट जवाब मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, और वो मिलता है, टाइम एंड अगेन देखा गया है। बाकी भाई मुझे फिर भी यही चीज़ समझ नहीं आती, दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, इकोनॉमीज ग्रो कर रही है, लोग लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं, ये इस तरीके से कुछ नहीं होगा, इसलिए लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा लोगों का और तरक्कियां देशों की रुक जाएंगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर वैसे तो यूनाइटेड नेशंस बने हुए हैं, वैसे तो सिक्योरिटी काउंसिल बने हुए, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ बैठ के बात करने के लिए ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा ना। और फिर वही बात आती है सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन से भी क्या ही होता है, जिस देश को जो करना हो तो वो करता ही है भैया। पाकिस्तान देख लो आज तक सुधरा, अमेरिका से पैसा ले लेके वो कहता हम तो ढूंढ रहे हैं, उस समय को ढूंढ रहे हैं हम, ढूंढा कभी नहीं, खा गए पैसा, दबा के डकार भी नहीं मारी और पेट में एसिडिटी बना के उनको कुछ दिक्कत नहीं है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।